और बीजेपी का सपोर्ट करोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। ये देना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? सीता जो है मिलोनी बनेंगी और लक्ष्मण जो है वो अमित शाह बनेंगे। तो ये दृश्य देखने लायक होगा। मैं तो वहाँ जरूर मिलोनी की आरती उतारने जाऊंगा। तुलसीदास भगवान ने कहा क्या कि कलयुग में अगर भगवान श्री राम को अवतार को पहचानने की शक्ति किसी में होगी तो किन्नरों में होगी। हम ही लोगों को तीसरी आंख है। ये क्या बात करता है यार? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं तुझसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तेरी तीसरी आंख है कहाँ? और हम मैं नहीं बताऊंगा। लोगों ने जब अपने तीसरी आंख से देखा तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें भगवान श्री राम के अवतार दिखे। इसी कोई सेंस है इस बात की? इसलिए जैसे ही मंत्रिमंडल में हमें जगह मिली, हम लोगों ने पहला प्रस्ताव पास किया कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। नहीं। देख भाई, मैं तुझे फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, एकदम फ्री की, 1 भी रुपया तुझसे नहीं ले रहा। जो तेरी ये आइए देखते हैं। तीसरी आंख है ना, उसको तू बंद कर ले, बंद कर ले। जहां भी है तेरी तीसरी आंख, उसको बंद कर ले। मगर क्यों? वरना परलय आ जाएगा। यार पूछना ये था क्या कि 15 अगस्त वो लोग मनाएंगे कि नहीं जो लोग 2014 में आजाद हुए हैं? कब हो गया ये? कब हुआ कब? क्योंकि यार किसी ने कहा था कि हमें आजादी भीख में मिली है, हम आजाद तो 2014 में हुए हैं। आजादी नहीं चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। झूठ बोल रही है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो बस यही पूछना है कि 15 अगस्त मनाओगे या फिर नहीं? अगर पत्रकारिता करनी है ना तो अपना माइक लेके साइड में निकल जा। निकल यहाँ से। समझ गया? फर्जी हिंदू है भाई, हिंदू धर्म की परिभाषा तू सर्टिफिकेट दे रहा है। अरे आपको नहीं, पहले ये बता मुझे, आहत नहीं हुई है नौटंकी से। मुझे ये बता दे, तेरी आत्मा कहाँ मर गई थी उस वक्त पर जिस वक्त पर भगवान को पतंग बना के उड़ाया? बताना। ये हुई ना बात। तेरी आत्मा मर गई थी। तू तो हिंदू है, तू क्यों नहीं बोला? आप बोल। नवीन के स्वागत के लिए भगवान जी से नृत्य करवाया गया, उस वक्त पर ये अंधभक्त कहाँ थे जब लवड़े भोजन राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ और भाजपा के राज में हुआ, योगी आदित्यनाथ के राज में हुआ, मोदी सरकार के राज में हुआ, और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस वक्त पर इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। आज बात तो सही है। अगर उस भाजपा की चोर डकैत सरकार को पप्पू यादव एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं तो आप उन्हें हिंदू विरोधी बता रहे हैं। शर्म करो शर्म। अरे मत बताइए। पहले मेरी बात सुनो, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये जो नौटंकी आप कर रहे हैं और जो नौटंकी बता रहे हैं, कभी जब आपके नरेंद्र मोदी के फ्रेंड के स्वागत के लिए, नितिन नवीन के स्वागत के लिए जब भगवान से नृत्य कराया गया, तब आपने बोला नौटंकी है ये? बोला? अरे बोला आपने? आप बोल। अब ये गूंगा पड़ गया, इसकी आवाज नहीं निकली। आपने तब खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। ऐसा झुकने वाला प्रधानमंत्री कहाँ किसने देखा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। छात्रों की बात आती है, 4 कदम आगे बढ़ के झुक रहे हैं। किसानों की बात आती है, 4 कदम आगे बढ़ के। कब हो गया ये? अभी पता चले। और जब अमेरिका की बात आती है तो 10 कदम आगे बढ़ के झुकते हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं जब देश में शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं तो शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा क्या? अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। नहीं, इससे पहले 2014 से पहले शुद्ध पेट्रोल भारत में जो आ रहा था वो जनार्दन मिश्रा के बाप के यहाँ से आ रहा था क्या? ये हुई ना बात। इससे पहले देश में शुद्ध पेट्रोल आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। लोग गाड़ियों में डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे? 2014 से पहले देश में गाड़ियां चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कि बीजेपी के आने के बाद गाड़ी लॉन्च हुआ है भारत में? बहुत पहले से चल रहा है। इनफैक्ट आजादी के आसपास से चल रहा है। उस समय भी कार चलता था, वो जो टैक्सी जिसको कहते हैं, उस समय से चलता था। तो उस समय इनके बाप के घर से आता था क्या? क्या बात है सर, क्या बात है। पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल। उस समय तो पेट्रोल में इथेनॉल नहीं था। नहीं था
जी? नहीं ना था। ये तो नितिन गड़बड़ी जी लाए हैं, और जब से गड़बड़ी जी लाए हैं तब से गड़बड़ी ही गड़बड़ी निकल कर सामने आ रहा है। तो नितिन गड़बड़ी जी के गड़बड़ी को छुपाने के लिए ये लोग जो उस पर पॉलिसिंग कर रहे हैं, ये पॉलिसिंग नहीं चलने वाला है। भारत का जनता समझ चुका है कि नितिन गड़बड़ी जी बहुत बड़ा गड़बड़ी करने के फिराक में है। अपन बेटवा के समझ रहे हो? कंपनी को बढ़ाने के लिए और अपन बेटा को अरबपति खरबपति बनाने के लिए इस देश के लाखों करोड़ों, छोड़ दीजिए अरबों जनता का गाड़ी खराब करवाना, उसका मेहनत पे पानी फेरना और उसके खून को चूसने का काम ये लोग करने वाले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। और अच्छा, मोदी हटेंगे ना तो तुरंत योगी आएंगे। और अखिलेश, ये क्या सुन रहा हूँ? और अखिलेश जो है वो दूर के भाषण में ही अच्छा लगता है। गद्दी उनसे नहीं संभलेगी, गद्दी उनसे नहीं संभलेगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको क्या मिलेगा? आपको तो 500 रुपये तो 300 रुपये मिलेंगे। से जो बकवास कर रही है ना 500 रुपये वाली, आप पता चल ही रहा है। पढ़ी लिखी सही पकड़े हैं, पढ़ी लिखी तो नहीं लग रही, आड़ी बाड़ी वाली लग रही। इसीलिए ना बकवास ना अपने पास रखिए। 300 रुपये में इतना बोलने की जरूरत नहीं थी आपको। सही बात है। एक नंबर की नल्ली कहीं की। कि चाय वाला तो कोमल हृदय का है। अंडे की जर्दी तो फिर आ गई। बेटा, चाय वाला कोमल हृदय का नहीं, कमल के हृदय वाला है। अब आगे बोलो छुटंकी अंधभक्त। बोल। लेकिन गाय वाला दिन में तारे दिखाएगा। बेटा, पहली बार मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि जब गाय वाला बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से 300 करोड़ चंदा लेगा तो दिन में तो तारे दिख ही जाएंगे तुम्हें। खैर छोड़ो बेटा, अभी तुम्हारी आंखें खुली नहीं है, एक आई ड्रॉप ले लो, बहुत सस्ता आता है। पूरी दुनिया की भाषाएं उससे आती है। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएगा। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? चल झुट्टी, एक बार इंग्लिश बुलवा के दिखाओ। अरे हमें सब पता है छोटा फैंटा के बारे में, बस बेटा तुझे नहीं पता क्योंकि तेरे टकले बाप ने तुझे भक्त नहीं अंधभक्त बनाया है। सही पकड़े हैं। चाय वाले ने तो चलाई है बुलेट ट्रेन। हैं? अबे कौन सी बुलेट ट्रेन चला दी भाई? ये दोनों बाप बेटी अपनी ही अंधभक्ति में चूर हैं। बेवकूफ लड़की, अगर तेरे टकले बाप में अकल नहीं है तो तू खुद ही रिसर्च कर लिया कर। ऐसा मत करो मेरी जान। योगी तो हर रोज बुलडोजर चलाएगा। ये बुलडोजर नहीं हेलीकॉप्टर है, लेकिन अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले तेरे ही घर पे आएगा छुटंकी अंधभक्त। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसे कहते हैं कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, इसमें सूरज का क्या कसूर? तू गलती से पैदा हो गई, इसमें तेरी माँ का क्या कसूर? चमचों को 12 साल में विकास नहीं दिखा, इसमें भाजपा का क्या कसूर? तू गलती से अंधभक्त बन गई, इसमें तेरे बाप का क्या कसूर? मुझे अपने घर जाना है। तू इंस्टाग्राम पे आके हग रही है, इसमें शौचालय का क्या कसूर? इतना लाइफ खराब हो गया। ये लोग जो कांग्रेस शासन में पुल बना, सड़क बना, रेल बना, पटरी बनी, वो आज तक लकड़ी नहीं सड़ी और इनका पिलर टूट जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस जमाने के जो विकास भवन बने, पंचायत भवन बना, अस्पताल बना, आज भी एक ईंटा उखाड़ो नहीं उखड़ेगा। इनका 5 साल अगर रिपेयरिंग नहीं हो, पूरा बुनियाद भर जाएगी बाबू। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी गांव में ध्यान देता था? अभी पता चले। कांग्रेस पार्टी गई है, नहर में पानी आना बंद हो गया। गरीबों के लड़के पढ़ने लिखने में भी पीछे हो गए। सारी मनमोहन सिंह ने 45 पैसे में, 10 पैसे में पहले कार्ड बनता था, 10 पैसे में। अब 10-10 हजार लग रहा है कार्ड बनाने में। 2000, 5000 लेकर के सब कार्ड बनाते हैं सब। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। तो नहीं है ना चाचा कि आपको कोई पैसा वैसा दिया ऐसा बोलने के? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बाबू, आप जब आपकी इच्छा हो, ये तो नरम बोल रहा हूँ, मुझे मरने जीने का गम नहीं। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर? सही कहने में क्या गुरेज है भाई? दम ले रहे हो घी का और डालडा ले रहे हो। सुपर 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 सुपर। ये हुई ना बात। सही बात है, बहुत बढ़िया।